आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 547वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम की पुरानी जो ग्रास लगी हुई थी, जो मैट लगी हुई थी, वो खराब हो गई। वो वहाँ पर आपको हरे रंग की मैट दिख रही होगी, पूरी निकाल के अलग कर दी गई। अब नीले रंग की मैट आई है, नीले रंग की मैट यहाँ लगेगी। स्टेडियम हॉकी का शहर के बीचों बीच स्थित है, पर यहाँ अव्यवस्थाएं किस तरीके की हैं देखिए। यहाँ पर पूरा स्टेडियम वहाँ तक है, किनारे में बाउंड्री वाल दिख रही होगी आपको इस तरफ, और गाजर घास यहाँ लगी हुई आपको चारों तरफ दिख रही होगी। यहाँ रख रखाव किस तरह का है, खेल युवक कल्याण मंत्रालय किस तरह से यहाँ रख रखाव कर रहा है, इस बारे में भी खेल युवक कल्याण की कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। बहरहाल आज हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हम 24 जून 2023 को खड़े हुए हैं, और यहाँ ये जो इनके द्वारा कुशन डाला गया है, कुशन आप अगर इस पर चलेंगे तो ये थोड़ा सा फोम जैसा होता है। आपके पैर रखते ही हल्का सा दबाव पड़ने पर ये थोड़ा नीचे जाता है। फिलहाल लेवलिंग की जा रही है, लेवल जहाँ कम ज़्यादा मिल रहा है इनके द्वारा मार्किंग की जा रही है। मार्किंग के बाद संभवतः जहाँ पर भी कम ज़्यादा होगा वहाँ या तो और ये इसमें मटेरियल भरा जाएगा या फिर मटेरियल निकाला जाएगा। ये दिल्ली की किसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। कुछ बताएंगे साहब इसको, ये क्या कहते हैं जो आप लगा रहे हैं? सिर्फ आप ये बता दें कि कुशन होता है, क्या होता है ये? SBR होता है। SBR मतलब इसको कुशन ही कहेंगे। हाँ, और ये इसमें क्या डामर होता है? नहीं, ये रबर टाइप में होता है। अच्छा, रबर होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये जो आप निशान लगा रहे हैं, ये पैचेस है जो अप डाउन हो, कहीं अप डाउन। तो कैसे आप लेवल में कैसे पता लगेगा कि ये यहाँ अप है या डाउन है? ये फट्टी है। नहीं, फट्टी के बाद आपने तो निशान लगा दी, निशान की कहीं आपके कुछ अलग मार्किंग है, जैसे वो प्लस लगा हुआ है, तो उसका मतलब? नहीं सर, वो तो मार्किंग है टर्फ की, जो अपने इसके ऊपर टर्फ आएगा ना, ओके, उसकी मार्किंग, टर्फ की मार्किंग। जैसे आपने यहाँ पे ये किया, ये अप है या डाउन है? ये डाउन है। तो यहाँ पे और माल डलेगा, और माल यहाँ पर डलेगा। इस कुशन डलने के बाद इसके बाद फिर वो चिपकाएंगे ग्रास। वो काहे से चिपकेगी? वो सर इसका ज्वाइंट लगता है नीचे। क्या? नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं आएगा सर, सीधा टर्फ आएगा इसका। टर्फ फिलिंग होगा, किसी न किसी चीज से चिपकेगा, कुछ एडेसिव लगाएंगे, वो ग्लू टाइप होता है सर, ग्लू से चिपकाया जाएगा इसको। आएगा पहले, फिर उसके ऊपर क्या आएगा पहले? सीमेंट टेप लगेगा, सीमेंट टेप, उसके बाद ऊपर ग्लू लगेगा। और ये कब तक ये पूरा हो पाएगा लगभग? अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते कब तक होगा। बारिश भी हो सकती है। बारिश अगर रुक रुक कर भी होती है, इन्हें काम करने का मौका मिलता है, तो अधिक से अधिक 20 दिन 30 दिन माना जा सकता है, अधिक से अधिक। पर सब निर्भर करेगा बारिश के ऊपर। अगर यहाँ बारिश इन्हें काम करने का मौका देती है और इसके अंदर पानी जाएगा तो खराब नहीं होगा, ये खराब नहीं होगा। बारिश आने के बाद भी एक बार फिर हॉकी के खिलाड़ियों के लिए तैयार हो रहा है। और अगर आप इस पर चलते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आप फोम के ऊपर चल रहे हैं। ये एक तरह का मटेरियल है और जिसे अभी यहाँ पर लगाया जा रहा है। कुछ पैचेस यहाँ पर डाले जाएंगे। सेंटर बीच का हिस्सा कौन सा होगा ये भी अभी तय किया जाएगा। लगे हाथ अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि इस पूरे स्टेडियम को बेहतर तरीके से बना दिया जाता है। इसके स्टेडियम की गैलरी, इस तरफ गैलरी बनी हुई है, गैलरी के नीचे अगर वहाँ पर खिलाड़ियों के रुकने के लिए कमरे बना दिए जाते हैं, वहीं उनकी कैंटीन बना दी जाती, वहीं उनके लिए प्रसाधन बना दिया जाता है, तो बहुत ही उचित होता। ये दिल्ली की कंपनी, दिल्ली की कौन सी कंपनी काम कर रही है साहब? यहाँ पे सिनकोट्स इंटरनेशनल से। सिनकोट्स इंटरनेशनल से। तो ये लगभग कितने दिनों से काम चल रहा है? जी सर, अभी मतलब 2 महीने से 2-3 महीने से है कंटिन्यू में। ओके। क्योंकि
हाँ जी, ये 2-3 महीने से अपना काम, पहले पुराना टर्फ हो गया तो उसके लिए अब नया अपना पुराना यहाँ पे टर्फ निकाला गया है। उसके बाद ये जो यहाँ पर रखा गया, ये लगाया गया, ये क्या डामर है या रबर है? डामर नहीं, ये सोक पैड होता है सोक ताकि बच्चों के घुटने उठने खराब ना हो, उसके लिए अभी रबर भी हम डाली चल जाती रहे हैं तो हमको लग रहा है जैसे फोम के ऊपर चल रहे हैं। सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट क्योंकि होता सर है। ये इसलिए लगाया जाता है कि बच्चों के बाई चांस कभी भी घुटने उठनों में प्रॉब्लम अगर उनके गिरते हैं कुछ जी। होते हैं तो प्रॉब्लम ना है, हाँ जी और उसके अलावा अगर दौड़ते हैं तो जर्क ज्यादा ना लगे। जी। पानी भी ये ऑब्जर्व कर लेगा। पानी ऑब्जर्व करके दोनों तरफ पानी इसका स्लोप है, राइट से लेफ्ट अभी से। ये लोग जो जिस तरीके से खींच के ये सर ऊपर रहे हैं, ये अपना क्या कर रहे हैं, अभी हम लेवल चेक करते हैं इसका, जी। कहीं पे भी ट्रफ का पानी जो है इकट्ठा ना होता, कहीं भर ना जाए पानी। नहीं, स्लोप मतलब भरने का इन द सेंस, क्योंकि कभी भी हम हॉकी की बॉल खेलते हैं अप डाउन रहेगी तो वो एकदम से जंप होके, तो वो लेवल चेक हो रहा है अभी फिलहाल कि कहीं पे अप डाउन हो, वो करने लेवल चेक करने के बाद जहाँ पर कम है वहाँ कम माल डाला जाएगा और उसके बाद दोबारा फिर से लेवल फिर चेक से, किया हाँ जाएगा। जी। अच्छा, अभी इसको फाइनल नहीं मान सकते क्योंकि कुछ यहाँ देखिए बिल्कुल। स्टेप्स आपको नीचे दिख रहे होंगे, जी, पैर जी, यहाँ जी। देखेंगे अगर आप जी। तो ये पूरे ये यहाँ पर पैर के निशान यहाँ से यहाँ तक दिख रहे होंगे, तो इन्हें भी भरेंगे। जी सर, सब रिपेयर होगा, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो अभी ये फाइनल होने में कितना समय लेगा? सर अभी टोटल अगर कंप्लीट करेंगे, बारिश के ऊपर डिपेंड है। ये बारिश का को छोड़ दिया कुछ जाए, भी अगर नहीं आपको सूखा मिलता है तब? बिल्कुल, सूखा मिलता है तब हम मतलब इनको 2 महीने तक कंटिन्यू मतलब छोटा छोटा मार्किंग करके ये हो जाएगा अपना। पर जैसे उन्होंने कहा कि वो तो 20 दिन के अंदर बता रहे हैं कि शायद तैयार हो 20 जाए। दिन में हो जाए सर। ऑल ओवर ये साइड का टाइल्स वाइल्स, ये टाइल्स वगैरह भी लगेंगे साइड में? 20 का तो हमारा ये है कि 20 दिन में हम ये टर्फ का रोल करके कर देंगे। ओके। ऑल ओवर ये ग्राउंड की जितनी भी फेंसिंग, आपके पास क्या यहाँ टाइल्स और फेंसिंग जी, सब कुछ है? सब कुछ है। तो फेंसिंग में क्या होगा? फेंसिंग में सब पेंट वेंट होने और ये रिपेयर है सारा। पेंट रिपेयर और गोल पोस्ट यही रहेगा, नया बनेगा? नहीं सर, सब चेंज होंगे, सब चेंज होगा। और जो अभी टर्फ लग रहा है वो शायद नीले रंग का लगेगा? ब्लू कलर का लगेगा। कलर कौन डिसाइड करता है? कलर सर यही गेम्स के जो अथॉरिटी स्पोर्ट डिपार्टमेंट पर्सन होते हैं वो। अच्छा, खेल युवक कल्याण विभाग वालों के द्वारा। एक और छोटी सी जानकारी कि लगभग कितने करोड़ का काम होगा ये सर नॉलेज मेरे को नहीं है, एज मैं टेक्निकल बंदा हूँ यहाँ पे काम के। कहाँ की कंपनी है ये दिल्ली की है। दिल्ली की कंपनी कर रही है और 2 महीने से कर रही है, 2 महीने और लगेंगे। अर्थात ये मान लिया जाए कि बारिश के बाद यहाँ पर हॉकी खेली जा सकती है। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मेरा नाम भीष्म यादव। भीष्म यादव। और आप इस कंपनी में कौन सी कंपनी आपने बताई? सिनकोर्स इंटरनेशनल जी। वहाँ पर आप प्रोजेक्ट मैनेजर। आप इसके प्रोजेक्ट मैनेजर होने के बाद आपको ये नहीं पता है कि टोटल कास्ट कितनी प्रोजेक्ट की? टोटल कास्ट हम एज ए मीडिया में वो तो देखिए टेंडर हुआ होगा तो सभी को पता होगा। वो तो ओपन होता है सर। मेरे को फिलहाल दिया जाता है एरिया नहीं, लगभग फिर भी आप इतने सालों से कर रहे हैं तो इतने बड़े एरिया का काम अगर होता है तो लगभग कितने का होगा? नहीं सर, ये नॉलेज मेरे को इसकी नहीं है ना। मेरे को कंपनी वाले मेरे को देते हैं कि मेरे को खाली एरिया दिया जाता है। कितने वर्कर्स यहाँ लगे हुए हैं? हमारे टोटल सर टीम अलग अलग लेयर का, हर लेयर का बंदे का अलग काम होता है। मतलब हमारी टीम 10 बंदे मिनिमम होते हैं। 10 लोग काम कर रहे हैं। और आप रह कहाँ रहे हैं यहाँ पे? रहे सर जो भी हमें अवेलेबल होगा रूम, मतलब यहाँ रेंट पे आपने लेकर यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं। तो आपका कहना यह है कि जब भी यहाँ बारिश छोड़कर काम करने का मौका मिलेगा तो लगभग 60 दिन यहाँ भी लग जाएंगे। वैसे भी बारिश अभी आरंभ हुई है, 4 महीने बारिश के और बीच बीच में रुक रुक के अगर इनको 2 महीने भी दिए गए तो ये माना जा सकता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अर्थात दिवाली के आसपास यहाँ पर इसे आरंभ कराया जा सकता है। ये जो टर्फ आप लाए हैं, ये टर्फ जो नई टर्फ लगेगी, ये कितने साल तक चल सकती है? सर ये मैक्सिमम अपनी 6-7 ईयर या 6 से 10 ईयर के बीच में 10 साल का समय सीमा होती है। पर इन्हें में पानी रेगुलर डालना होता है जी। और पानी नहीं डालेंगे तो? पानी इसलिए डालते हैं ताकि मैट का रिंकल्स जो बनते हैं ना, रिंकल्स ना बने बॉल को। ये जो खराब हुई है पानी नहीं डालने के कारण ही हुई होगी? नहीं सर, ये पानी नहीं डालने के इनके जो क्या था स्प्रिंकलर सिस्टम और इनको लगे हुए 10 साल हो गए।
कोई लेकिन भी जो मैं- यहाँ बताया गया है कि शायद कोविड में पानी नहीं डल पाया, ये मेरे को नॉलेज नहीं है सर। टेक्निकली आप क्या कहते हैं कि Technically इसमें हम- अगर पानी कोविड में नहीं डल पाया तो क्या खराब हो सकती है? नहीं सर, पानी का ऐसा कोई इशू नहीं है कि पानी नहीं डलने से, ये कोई वो नहीं है कि नेचुरल ग्रास है कि इसमें पानी इसलिए डाला जाता है ताकि हम पानी बच्चे- तभी डाला जाए जब खेला जब जाए, खेलने से पहले, अदरवाइज पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। गोल पोस्ट भी नहीं लगेंगे और सारी चीजें नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आपका, सारी चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। ये हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ये पूरा ग्राउंड आपको दिख रहा होगा और ये यहाँ पर रोल जितने रखे हुए हैं, ये रोल्स हम आपको आगे दिखाते हैं। ये नई यहाँ पर ग्रास लगेगी, यहाँ ग्रास बिछाई जाएगी और 12 रोल यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा 4 और 4 8 20 रोल आए हुए हैं। इन 20 रोल को इसे रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ जो आप इस तरफ देख रहे हैं, ये हरे रंग का रोल अभी यहाँ लगा हुआ था। हरे रंग को रोल को रिप्लेस करके अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा करीब से अगर आप देखें, खुला हुआ एक आध नहीं है। किस तरफ? इस तरफ। आइए हम आपको इस तरफ दिखाते हैं खुला हुआ कि अब इसके बाद, अभी तक तो ये हरे रंग का आपको दिखता था, अब इस तरफ खुला होगा। तो किस रंग का होगा? रंग यहीं से दिख जाएगा, आपका कहना है। ये हम आपको दिखाते हैं, ये नीले रंग का, जैसे वहां ज्यादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, नीले रंग का आपको ये पूरा नजर आएगा। जो हम आपको बताना चाह रहे थे, जो कह रहे थे कि अगर यहाँ इसके पीछे यहाँ पर अगर यहाँ भी रोल रखे हुए हैं और बहुत सारे रोल यहाँ पर हैं, ये सारे रोल वहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ ये बंद है, अंदर से बंद किया हुआ है संभवतः है। यहाँ अगर इसको खिलाड़ियों के रहने के लिए यहाँ पर बना दिया जाए, जितनी भी ये गैलरी है, उस तरफ भी हड्डी गोदाम की तरफ, भगत सिंह वार्ड के हड्डी गोदाम की तरफ भी गैलरी बनाई जा सकती है। काफी जगह वहाँ इस तरफ भी गैलरी बनाई जा सकती है। रख रखाव किस तरह कर रही है खेल युवक कल्याण विभाग, इसकी एक बहानगी हम आपको दिखाते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे हाई मास्ट लाइट, जो यहाँ पर लाइट लगी हुई है, वो लाइट किस तरह से बेतरतीब हो चुकी हैं। ये वाली भी वहां देखेंगे तो वो वाली भी, और अगर हमारे पीछे देखेंगे तो हर जगह लाइट्स बेतरतीब तरीके से यहाँ पर हो चुकी हैं। रख रखाव ना के बराबर खेल युवक कल्याण विभाग के द्वारा। आप लोग भी यही काम कर रहे हैं? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल है। सोहेल है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? 8वीं तक। 8वीं तक। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। क्या बात है, 18 साल। आपकी? आपकी मेरी 17.5। 17.5। 17.5 साल आपकी उम्र और आपकी 19। आप 18 साल के तो नहीं लग रहे, 17.5 साल के। 18 से कम अगर आपकी आयु है तो आप मैं 10th क्लास में नाबालिग की श्रेणी में आते हैं और नाबालिग बच्चों से घूमने के लिए आया है, काम नहीं करता, घूमने के तौर पे आया है। अच्छा, ये मेरे गेल आया है, मतलब कि घूमने के छोटा भाई आया है, यहाँ तक अच्छा। कहीं बाहर नहीं निकला। क्या नाम आपका? मेरा नाम जाहिद है सर। और आपका? मेरा नाम योगेश है। अरे ये छोटा भाई है जाहिद और योगेश, क्या हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब दोस्त, बहुत खूब दोस्त। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर लगेगा ग्रास, और ग्रास लगेगी नीले रंग की। अभी तक हरी लगी थी, अब नीले रंग की ग्रास लगेगी। 4 महीने का समय बारिश का भी हमारे पास है। उनका कहना है 4 महीने में 60 दिन के अंदर, अगर बारिश नहीं होती तो 60 दिन में ये मैदान पूरा तैयार हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 60 दिन के अंदर या अक्टूबर
क्योंकि बारिश कई बार तेज भी होती है और बारिश अगर होती है तो 2-4 दिन इनको पानी सूखने में भी लग सकते हैं, इसलिए मार्जिन के तौर पर 2 महीने और मान लिए जाएं तो अक्टूबर के लगभग यहाँ ये पूरा का पूरा मैदान तैयार कराया जा सकता है। वैसे ये सौगात सिवनी को एस्ट्रोटर्फ की सौगात अगर किसी ने दिलाई है तो सिवनी में एस्ट्रोटर्फ की सौगात देने वाले पूर्व विधायक नरेश दिवाकर हैं। नरेश दिवाकर के द्वारा इस एस्ट्रोटर्फ के लिए प्रयास किए गए और उन्हीं के प्रयासों से सिवनी में एस्ट्रोटर्फ मैदान आया था। विधायक दिनेश राय को चाहिए कि यहाँ पर ये जो गैलरी बनी हुई, इस गैलरी के नीचे खिलाड़ियों के रहने के लिए, यही खिलाड़ियों के प्रसाधन के लिए और यही उनकी कैंटीन, ऐसा ही अगर उस तरफ भी गैलरी बनवा दी जाए, इस तरफ भी जगह है यहाँ पर भी गैलरी बनवा दी जाए, इस तरफ ये पीछे जो बिल्डिंग्स हैं, नया कलेक्ट्रेट भवन तैयार हो रहा है, उस भवन में इन कार्यालयों को स्थानांतरित कर दिया जाता है अगर, तो यहाँ पर भी गैलरी बनाई जा सकती है और बहुत सुंदर सिवनी में हॉकी स्टेडियम बनाया जा सकता है। वैसे भी सिवनी को हॉकी की नर्सरी माना गया है। सिवनी में हॉकी, आपको बताएं, एक समय में 70 और 80 के दशक में थाने के सामने अभ्यासशाला का मैदान हुआ करता था, जिसे दशहरा मैदान बाद में नाम दिया गया और अब वहां पर दशहरे का प्रोसेशन बंद हो गया है। अभ्यासशाला के मैदान में ब्रदर्स क्लब हॉकी की प्रैक्टिस जब किया करता था तब वहां पर 500-700-1000 लोग आते जाते उस प्रैक्टिस को देखा करते थे। हॉकी का जुनून सिवनी में इस कदर का है। हॉकी को लेकर सिवनी के लोग, बाबा राघवदास जैसी एक नेशनल लेवल की स्वर्ण कप प्रतियोगिता होती थी, HAL बंगलुरु, उस जमाने में न जाने कितनी टीमें आया करती थी, सेना की टीम आती थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम आती थी सिवनी में, बाबा राघवदास प्रतियोगिता होती थी। अब वो उस तरीके की प्रतियोगिताएं नहीं होती। बहरहाल सिवनी के खिलाड़ियों के लिए 4 महीने का इंतजार और है, फिर एक एस्ट्रोटर्फ का बढ़िया यहाँ मैदान आपको मिल सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 547वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो, अन्य खबरें पसंद आ रही हो, तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 548वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।